हेलो स्टूडेंट्स, मैं रतनलाल गुप्ता। इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10 के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर हम ध्यान देंगे जो हिंदी के सिलेबस से लिए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पर ध्यान देंगे। आप लोग तैयारी बहुत सुपर करिए कि आप परीक्षा में एग्ज़ाम में टॉप करके दिखाइए। सिर्फ आप ध्यान दीजिए कि इस प्रश्न में हम क्या कहना चाह रहे हैं। गद्य की विविध विधाएं एवं परिचय। आप सबसे पहले उसकी विविध जान लीजिए कि गद्य साहित्य की आविर्भाव से लेकर अब तक के अनेक विधाएं विकसित हुई है। इन विधाओं में निम्न निबंध है, कहानी है, नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, जीवनी है, आत्मकथा, यात्रा, साहित्य, स्मरण रेखा, रिपोर्टर, डायरी, भेंटवार्ता, पत्र, साहित्य, आलोचना, गद्य काव्य, लघु कथा मुख्य है। इन विधाओं का परिचय कहने का मतलब है कि आप जब तक जानेंगे निबंध किसे कहते हैं उसके बारे में आप चर्चा या लिख कैसे सकते हैं। तो पहले हम निबंध के बारे में जानेंगे कि निबंध किसे कहते हैं। देखिए, यह गद्य की महत्वपूर्ण एवं विकसित विधा है जो आलोचकों ने निबंधों के गद्य कसौटी कहा है। कसौटी के निबंध उसे कहते हैं जो हम एक चीज़ को अच्छे ढंग से हम कह सकें और कई लाइनों में कह सकें। मैंने कहने का मतलब ये है कि विद्यालय एक शब्द है, उसके अंतर्गत कितनी घटना घटती है उसके बारे में अब चर्चा निबंध के माध्यम से, हेडिंग के माध्यम से कह सकते हैं या कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मेरा स्कूल का नाम मत लिखिएगा, मेरा स्कूल सबसे बेस्ट है, मैं हाई स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरे इतने कमरे हैं, इस तरह करके आप निबंध लिख सकते हैं। ठीक है। अब कहानी का आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा कहानी है। ये किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि की मर्म अभिव्यंजना करती है। इसकी शीर्ष आकर्षक एवं रोचक होता है। कहने का मतलब है कहानी हम उसे कहते हैं जिसको हम सरलतापूर्वक यानी शुरू से लेकर अंत तक जिसकी चर्चा करते हैं, ठीक है, उसे हम कहानी कहते हैं। कहानी तात्पर्य यह है कि कहानी किसी चीज़ को हम लेते हैं। मान लीजिए कि महाराणा प्रताप की कहानी, किसी की भी कहानी लेंगे तो उनकी घटना, भाव इत्यादि को हम उस कहानी में दर्शाते हैं। करीबन 1.5 पेज में आप दर्शाइए और उसको बताइए कि कहानी का तात्पर्य क्या है। ठीक है। उपन्यास किसे कहते हैं? वर्तमान हिंदी साहित्य की सर्वप्रिय विधा उपन्यास है। उपन्यास है। साहित्य की सभी विधाओं के सन्निहित करने की क्षमता होती है। उपन्यास से कथा के साथ काव्य की भावुकता और संवेदना जागृत करके पाठकों को एकत्र करने की क्षमता रखती है। निबंध ऐसी एक पुस्तक है या ऐसी एक नाम दिया गया है जिसे हम किसी चीज़ की भावनाओं को हम क्या करते हैं, अच्छे ढंग से लिखते हैं और ऐसे प्रेरित करते हैं कि सभी जो होता है जागृत हो जाएं पाठक, जो पढ़ने वाले पाठक होते हैं। ठीक है। ये उपन्यास की चर्चा में किया जाता है। मान लीजिए कि प्रेमचंद का है, कई लोगों का उपन्यास है जिसे हम पढ़ने के बाद भावुक हो जाते हैं और एक मतलब उसको आकर्षक, उसको कहने का मतलब है कि जागृत करता है। जागृत करता मतलब उसको हम जानते हैं, उसके बारे में पहचानने लगते हैं। ठीक है। अगला देखिए। अब देखिए नाटक क्या होता है? नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से हुई है। नाटक की उत्पत्ति नट धातु से, जिसका अर्थ होता है भाव को प्रदर्शन। नट अभिनेता से अभिनीत होने के कारण इसे नाटक कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जिस नाटक को आप अपने मानव रूप को वहाँ पर दर्शाते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ लोग नाटक का रूप लेकर उसको दर्शाते हैं कि पहले किस तरह कथा होती थी, कौन सा कार्य होता था, जिससे हम नाटक की उत्पत्ति जो है नट से धातु से होती है। जैसे मान लीजिए भारत और हरिश्चंद्र नाटक थे जिन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, पौराणिक और प्रेम प्रधान सभी प्रकार के नाटक लिखे। नाटक लिखने और उसकी अभिनय करने के लिए जो होता है, जो अभिनय किया जाता है, जिस नाटक को हम लेते हैं उसका अभिनय जब हम करते हैं तो उसे हम नाटक कहते हैं। ठीक है। एकांकी किसे कहते हैं? एकांकी नाटक का वह स्वरूप है जिसे एक ही अंक में संपूर्ण नाटक समाप्त हो जाती है। एकांकी का मतलब एक ही नाटक, एक ही शो में, एक ही पिक्चर में पूरा द एंड हो जाता है, उसे हम एकांकी कहते हैं। जीवनी किसे कहते हैं? अब ध्यान देंगे अगला पर जीवनी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा जिसे किसी भी महापुरुष जीवन की घटना, उसके कार्यकल्पों तथा अन्य गुणों को आत्मीयता, औपचारिकता एवं गंभीरता से व्यवस्थित रूप से वर्णन करता है। ठीक है। जीवनी हम उसे कहते हैं जो महान पुरुष है, उनकी जीवन के बारे में, उनकी अनेकता के बारे में, उनके कार्य के बारे में चर्चा होता है, उसे जीवनी कहते हैं। ठीक है। अब अगला देखिए आत्मकथा भी जीवनी के समान ही लोकप्रिय विधा है। लेखक स्वयं अपने जीवन कथा पाठकों समझ आत्मकथा रखता है। कहने का मतलब है कि आत्मकथा उसे कहते हैं कि जो पुस्तक जो लिखता है वो अपने बारे में जब लिखता है उसे आत्मकथा कहते हैं। ठीक है। अब देखेंगे इसके रेखा चरित्र को बारे में जानेंगे कि रेखा चरित्र क्या है। ठीक है। रेखा चरित्र में क्या है?
रेखा चरित्र अंग्रेजी के स्केच का अनुवाद है जो रेखा और चरित्र के मेल से बना है। इसके कलात्मक शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के बाहरी तथा आंतरिक स्वरूप को दर्शाया गया है। रेखा चरित्र किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपने अंदर और बाहरी चीज़ों को दर्शाता है, जब ढलता है, उसे हम रेखा अंचरित कहते हैं। सिंपल सा है। अगले पर देखते हैं हम। ध्यान दीजिए, स्मरण में लेखक स्वयं अपनी अनुभव को हुई किसी व्यक्ति, वस्तु तथा घटना का आध्यात्मिकता एवं कलात्मक से वर्णन करता है। देखिए, स्मरण, जो चीज़ हमें पहले अच्छी चीज़, जो चीज़ हमें याद रहता है, उसको जब हम लिखते हैं, लेखक स्वयं अपनी अनुभव को लिखता है या बताता है कि ऐसा कार्य करना चाहिए, उसे स्मरण कहते हैं। ठीक है। यात्रा साहित्य की एक रोचक मनोरंजक विद्या जिसमें लेखक विशेष स्थिति की यात्रा कर सरस और अनेक प्रकार के कारणों से होता है। स्थलों की यात्रा का रस्म और सुंदर वर्णन करता है। ठीक है ना। यात्रा साहित्य उसे कहते हैं जो व्यक्ति वहाँ जाता है, जब उसकी चर्चा करता है, जिस जगह पर हो गया है, उसे हम यात्रा साहित्य कहते हैं। भेंटवार्ता किसे कहते हैं? भेंटवार्ता को भेंट, चर्चा, विशेष परिचय, सदमे, इंटरव्यू आदि नामों से भी जाना जाता है। यह वह विद्या जिसके माध्यम से भेंटकर्ता किसी महान व्यक्ति के मन और जीवन के प्रश्नों को झरोखे से झाँककर उसके आंतरिक दृष्टिकोण को पाठकों के सम्मुख रखता है। भेंटकर्ता उसे कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी चीज़ का चर्चा करता है या इंटरव्यू लेता है। आज के इंग्लिश में शब्द में इंटरव्यू है। जब कोई व्यक्ति जब किसी चीज़ में फाइनल हो जाता है, फाइनल होने के बाद उसका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू जब लिया जाता है, उसे हम भेंटवार्ता कहते हैं। ठीक है ना। पत्र साहित्य किसे कहते हैं? जब लेखक अपने किसी मित्र, परिचय आदि के कुछ बताने या उसके बारे में जानने के लिए कुछ लिखता है, उसे पत्र सृजन का होता है। कहने का मतलब पत्र साहित्य उसे कहते हैं जो व्यक्ति अपनी घटना, अपना चर्चा, अपना हालचाल जब लिख कर देता है, वह व्यक्ति अपना हालचाल जब लिख कर दूसरे को देता है, उसे पत्र साहित्य कहते हैं। डायरी लेखन का प्रारंभ सन 1930 के आसपास माना जाता है। नरदेव शास्त्री को प्रथम डायरी लेखन माना जाता है। इसको भी याद कर लीजिए सन इनका। और माना जाता है इनकी नरेंद्र शास्त्री वेद तीर्थ के जेल डायरी के प्रकाश के साथ ही हिंदी इसका लेखन शुरू हुआ था। डायरी उसे कहते हैं जो व्यक्ति अपनी चीज़ की घटनाओं को, अपने हिसाब को जब किसी कॉपी पर लिखता है, छोटी कॉपी पर लिखता है, उसे हम डायरी कहते हैं। ठीक है। रिपोर्ट तर्ज। ठीक है। अब डायरी हो गया आपका। डायरी सिंपल सा है। अब देखिए, ध्यान दीजिए। अब आता है रिपोर्टर्स। रिपोर्ट हिंदी के रूप को पर्यायवाची है। इसमें किसी घटना का वर्णन किया जाता है, इससे पाठक प्रभावित होते हैं। जब किसी घटना का, रोचक घटनाओं का जब किसी चीज़ की डायरी पर लिखी जाती है, उसे हम रिपोर्टर कहते हैं। ठीक है ना। ये पाठक को प्रभावित करती है कि व्यक्ति वहाँ गया, ऐसी चीज़ को पाया या कोई लॉटरी लगा, जिसे हम लिखते हैं। जब व्यक्ति को जानता है तब उसे हम रोचक कहते हैं। अब देखिए, आलोचना का अर्थ है किसी पदार्थ, तथ्य आदि की जांच सही रूप से करना या भली प्रकार से उसके गुण दोष को जांच करने से व्यक्ति को शूद्रपात द्वितीय युग में प्रारंभ होता है। आलोचना उसे कहते हैं जो चीज़ उनको अच्छी न लगे, जो चीज़ समाज को अच्छा न लगे, उसकी चर्चा उस चीज़ में लिखी जाए, उसे आलोचना कहते हैं। आलोचना किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कि पहले था सती प्रथा था इत्यादि जब था, तो उसकी जब विरोध किया जाता था तो हम लोग लिखकर और गांव-गांव में जैसे जाकर लोग जागरूक करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे हम आलोचना कहते हैं। अब आता है गद्य काव्य। गद्य काव्य यह बीच की विधा जिसके माध्यम से भावपूर्ण विषय के काव्यता अभिव्यक्ति होती है, जिसकी लेखन अपनी हृदय संधि इस प्रकार अभिव्यक्त करता है कि पाठक पढ़कर रसम हो जाता है। कहने का मतलब गद्य काव्य क्या है? जिसे पढ़कर मग्न मुग्ध हो जाता है, जिसे पढ़कर मग्न मुग्ध हो जाता है, उसे हम कहते हैं गद्य काव्य। ठीक है। अब आता है लघु कथा। गद्य के क्षेत्र में यह विद्या धीरे धीरे स्वयं को स्थापित करती जा रही है। इससे आधुनिक संवेदना की पीड़ा दिखाई देती है। इस विद्या को लेखकों में राजेंद्र यादव, चित्र मुद्गल, विष्णु नगर, असगर वाजद आदि के नाम से उल्लेखनीय है। कहने में लघु कथा, जिस कथा को हम शॉर्ट में बता दें, पूरा वो जान जाए, उस कथा को लघु कथा कहते हैं। ठीक है। आप लोग ऐसी जो दिए गए हैं, इनको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसी चीज़ की सबकी वर्णन इस बुक में, कॉपी में रहेगी और इसी के माध्यम से आप करते रहिएगा। ठीक है। आप तैयारी अच्छे से करिए। हिंदी को जब नोट से बनाइए ना, इतना बेहतरीन लिखिए काली या नीली पेन से कि वो
एग्जामिनर खुद उसको पूरा ना पढ़कर आधे पढ़कर आपको नंबर पूरा दे दे आपके राइटिंग की वजह से। ठीक है, यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।